तो चलिए बच्चों, आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं हम जैक और एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सबसे पहले हम लोग मतलब समझेंगे। सर कोई भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सर न्यूरॉन का काम करेगा। सर एक बॉडी को पूरा अच्छा तरह से काम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सर एक ऑर्गन दूसरा ऑर्गन से क्या बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि पहला क्या बात होगा सर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो देखिए सर स्टिमुलाई किसको कहते हैं। सर कोई भी, यहाँ पर पहले हम लोग पढ़ लेते फिर समझेंगे। द चेंजिंग इन द इन्वायरमेंट टू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या है सर? सपोज दैट आप सर गर्मी में बैठे हुए हैं तो हीट आपके लिए स्टिमुलाई होगा। सपोज दैट ठंडा में बहुत ही टेम्परेचर लो है, आपका ये जो कोल्ड है ये भी एक टाइप का स्टिमुलाई है। सर कहीं पर पिन चुभ गया, सर क्लासरूम में ऐसा बहुत सारा बच्चे होते हैं कि पीछे में बच्चे होते हैं, आगे आप बैठे होते हैं, तो बच्चा आपको कहीं ना पेन से या पेंसिल से अगर चुभ देगा तो वो भी एक तरह का स्टिमुलाई है। तो स्टिमुलाई क्या होता है भैया? कोल्ड, हीट, सर साउंड भी। सर आप कोई भी चीज़ को सुन रहे हैं, सपोज दैट मेरा वीडियो में आप बात को सुन रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं, ये तो साउंड भी एक तरह का स्टिमुलाई है। सर आप रोड से पार हो रहे हैं और कहीं दुकान में सर चिकन कसा बन रहे हैं और वो सेंट आपका जो स्मेल है वो आ रहे हैं, ये भी एक टाइप का स्टिमुलाई है। तो स्टिमुलस क्या है सर? हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, ठीक है, एंड प्रेशर, ग्रेविटी और वाटर, ये सब कहीं ना कहीं स्टिमुलाई है। वेरी गुड। लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। अब सर हम लोग इसको क्या करते हैं? रेस्पॉन्स करते हैं। सपोज दैट कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट आपको अगर कोई बॉडी में सरफेस पे टच कर देगा तो आप वहाँ से तुरंत हाथ को हटा लीजिएगा। तो ये क्या दे रहे हैं सर? मेरे बॉडी रेस्पॉन्स दे रहे हैं। तो सर स्टिमुलाई पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या रेस्पॉन्स देते हैं। सपोज दैट एक पेन सर फेंकेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे और आइज ऑटोमेटिकली क्लोज आ जाता है। दैट मीन्स क्या? ये रेस्पॉन्स दे रहे हैं। तो स्टिमुलाई का रेस्पॉन्स कौन देता है? हम लोग का बॉडी। कोऑर्डिनेशन समझा दिए सर। प्रॉपर रेस्पॉन्स के लिए सर कोऑर्डिनेट क्या करते हैं? एक दूसरा ऑर्गन एक के ऊपर कोऑर्डिनेटिंग वे में चलते हैं। रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। अब सर इस एनिमल्स में अगर बात करेंगे कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है। इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। कोऑर्डिनेशन जो होता है हम लोग का बॉडी में, वो एक तो नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है, इसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन को क्या कहते हैं सर? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। तो बहुत सारा न्यूरॉन्स अगर हम जोड़ेंगे तो उसमें क्या बनेगा? मेरा नर्वस सिस्टम बनेगा। वहीं पर अगर बात करेंगे सर एंडोक्राइन सिस्टम पर, तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या काम करता है सर? ग्लैंड। और बहुत सारा ग्लैंड के द्वारा सर कुछ हार्मोन रिलीज किया जाता है और वो हार्मोन कहीं ना कहीं हम लोग का बॉडी में क्या करते हैं? रेगुलेशन करते हैं। अब सर यहाँ पर बताते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम में है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन होता है बहुत ही स्लोअर होता है। इसमें जो रिएक्शन होता है बहुत ही स्लोली होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होता है सर। सपोज दैट आप में कहीं थायराइड हार्मोन का कमी हो गया तो ये कंटिन्यूसली बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होगा, लेकिन जो नर्वस सिस्टम है इसमें जो कोऑर्डिनेशन होगा बहुत ही फास्ट होगा और शॉर्ट टाइमिंग होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस सीबीएसई में पूछे जाते हैं कि नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंस अगर बात करेंगे और नर्वस सिस्टम का, तो नर्वस सिस्टम में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, रैपिड होता है और वो शॉर्ट लास्टिंग होता है। लेकिन अगर एंडोक्राइन का बात करेंगे सर, ये तो सर क्या बहुत ही समय लगाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। इन प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द केमिकल सब्सटेंस। सर प्लांट में भी सर केमिकल सब्सटेंस होते हैं और उसको कहते हैं प्लांट हार्मोन और ए फाइटो हार्मोन। सर हम लोग के बॉडी में जो हार्मोन्स बनते हैं उसको नॉर्मली हार्मोन्स कहते हैं, लेकिन प्लांट हार्मोन को हम लोग फाइटो हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये वन वर्ड में क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकते हैं कि सर प्लांट हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज विच टाइप ऑफ हार्मोन। तो फाइटो जब लगा रहेगा हार्मोन के आगे, अगर फाइटो लगा होता है उसको हम डिनोट करेंगे एज ए प्लांट हार्मोन। तो ये वाला क्लियर हो गया सर। अब सर हम लोग जानने वाले हैं सर कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो क्या होता है सर? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन की सिस्टम के द्वारा। नर्वस सिस्टम में सारा न्यूरॉन्स कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं,
और एंडोक्राइन सिस्टम में सारा हार्मोन्स करते हैं। ठीक है, अब सर यहाँ पर बात करेंगे ये जो द नर्वस सिस्टम कंस्टिट्यूट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व। यहाँ पर अगर सर अगर बात करना चाहते हैं तो नर्वस सिस्टम जो होता है एनएस, नर्वस सिस्टम जो होगा वो ब्रेन होगा और स्पाइनल कॉर्ड होगा, और उनके साथ साथ यहाँ पर आप लोग को पता होना चाहिए सर कि ब्रेन में जितने भी नर्व्स मिलता है 12 पेयर ऑफ नर्व्स। कितने जोड़ा नर्व्स मिलेगा सर? 12 जोड़ा नर्व्स मिलेगा। इसको हम लोग कहते हैं क्रेनियल नर्व। इसको हम क्या कहेंगे सर? क्रेनियल नर्व। लेकिन स्पाइनल नर्व होता है 31 पेयर, स्पाइनल नर्व होता है 31 पेयर, और ये 31 पेयर को हम क्या कहेंगे सर? स्पाइनल नर्व। ठीक है, तो सर 12 पेयर ऑफ क्या हो गया सर? क्रेनियल नर्व, और ये 31 पेयर हो गया सर स्पाइनल नर्व। लेकिन सर अगर बात करेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, अगर बात करेंगे ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। लेकिन ये जो 12 पेयर ऑफ नर्व्स है जो क्रेनियल नर्व है, और ये 31 पेयर ऑफ नर्व है जो स्पाइनल नर्व है, ये पीएनएस के अंडर में आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बात क्लियर है सर? अब सर यहाँ पर बात करेंगे, हम बता दें नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है और नर्व होता है। ये सारा क्रेनियल नर्व है और ये सारा क्या है सर? स्पाइनल नर्व है। ये क्या है सर? आपका स्पाइनल कॉर्ड, और ये क्या है सर? ब्रेन। तो ये सारा चीज को मिला के हम कहते हैं सर, क्या कहेंगे सर? सारे मिला के हम क्या कहेंगे? नर्वस सिस्टम। अब सर रिसेप्टर क्या कहेंगे? सर देखिए हर सेंस ऑर्गन में अलग अलग रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि सेंस ऑर्गन में अलग अलग रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और उस रिसेप्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे तो 5 सेंस ऑर्गन होता है, जो नोज, टंग, आईज, ईयर एंड स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन हैं, और ये पांचों सेंस ऑर्गन में 5 तरह का रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए एक एक रिसेप्टर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले होता है सर हम लोग जो देख पाते हैं, हम लोग जो मेरे इमेज ब्रेन में फॉर्मेशन होता है सर, स्टूडेंट का फेस या कहीं पर भी सीनरी का कोई भी डिज़ाइन वगैरह हम लोग देख पा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटो रिसेप्टर। अगर कोई भी चीज़ को हम देख पा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटो रिसेप्टर, और फोटो रिसेप्टर कहाँ पर होता है सर? आइज में होता है। वो लाइट को डिटेक्ट करते, वो किसको डिटेक्ट करेगा? लाइट को। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फोनो रिसेप्टर। वो किसको डिटेक्ट करेगा सर? साउंड को। सर हम लोग हेलो करते हैं, हाय हेलो करते हैं सर, फ़ोन करते हैं, ये फ़ोन, ये जो साउंड वाइब्रेट होता है कौन डिटेक्ट करता है सर? फोनो रिसेप्टर। अगर सोचिए सर कि कान में फोनो रिसेप्टर नहीं होता, क्या हम लोग सुन पाते? नहीं सर। अगर हम लोग सुन पा रहे हो किसके कारण? फोनो रिसेप्टर के कारण। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर ये होता है सर स्मेल, जो सुगंध या दुर्गंध, कोई भी बदबूदार या फिर कोई भी खुशबूदार कोई भी चीज़ को हम सेंस कर पा रहे हैं, वो एक ही कारण से, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर से। अब सर होता है कोई भी टेस्ट बर्ड होता है, टंग में टेस्ट बर्ड होता है, स्वीट, सॉल्टी, बिटर, ये सब टेस्ट बर्ड, जो टेस्ट हम सेंस कर पाते हैं वो गैस्ट्रो रिसेप्टर के कारण। और लास्ट में जो एक रिसेप्टर है थर्मो रिसेप्टर, जो सर टेम्परेचर, हीट, कोल्ड को सेंस करते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थर्मो रिसेप्टर को हम लोग टैंगो रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं। तो सर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिसीव कर रहे हैं हम, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम रिसीव कर रहे हैं, अब वो ऑब्जेक्ट को रिसीव करने के बाद वो कहां पर जाएगा? ब्रेन पे जाएगा, और ब्रेन दोबारा क्या देगा सर? उसको रिस्पॉन्स करेगा और उसमें इफेक्ट पहुंचाएगा। वेरी गुड। सोचिए कि एग्जांपल लेते हैं, आप किसी घर के या कहीं ना कहीं दूसरे घर में गए हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा बाड़ी में आम है सर, आप आम को तोड़ने गए हैं, और आम को तोड़ने का वक्त में सर आप देखें कि सर आप एक मालिक है, जो गार्डन का जो मालिक है वो डंडा लेके दौड़ के आ रहे हैं। वेरी गुड। तो सर आप जब भी सर वो मालिक को देखें कि वो डंडा लेके दौड़ के आ रहे हैं, तो सर आप देखें किसमें? आंख से देखें, और आंख से देखने के बाद ब्रेन में गया कि वो डंडा लेके आ रहे, दौड़ रहे हैं, मतलब आपका ब्रेन में मैसेज गया कि ये कहीं ना कहीं हमको पीटने वाले हैं। तो ये इफेक्टर क्या करेगा? संगे संग ब्रेन मैसेज देगा पैर को, ये स्केलेटन सिस्टम को, ये स्केलेटन मसल्स को देगा, और तुरंत आप भागने लगेंगे क्योंकि आपको जान को बचाना है। तो ऐसे ही रिसीव करते हैं रिसेप्टर, और इफेक्टर इफेक्ट पहुंचाते हैं। और जब तक सर कोई भी स्टिमुलाई
आपके ऊपर प्रभावित नहीं होगा तब तक ना तो कोई भी चीज़ को आप रिसीव करते हैं, ना तो उसका कोई भी इफेक्ट पहुंच सकता है। तो रिसेप्टर एंड द इफेक्टर, हम कोई भी चीज़ को रिसीव किए, ब्रेन में गया, उसको कहेंगे रिसेप्टर के द्वारा ब्रेन में गया, और ब्रेन दोबारा इफेक्टर को मैसेज देते हैं। बात क्लियर है? अब इफेक्टर आर दी मसल्स एंड दी ग्लैंड। सर इफेक्टर कुछ भी हो सकता है, इफेक्टर मेरे कंट्रोल में अंदर में हो सकता है और नहीं भी हो सकता सर। वेरी गुड। तो सर यहाँ पर ग्लैंड विच रिस्पॉन्ड टू दी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द मोटर नर्वस सिस्टम। अब सर यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करेंगे, यहाँ पर अगर बात करेंगे सेंसरी नर्वस सिस्टम एंड मोटर नर्वस सिस्टम। सर सेंसरी नर्वस सिस्टम एंड मोटर नर्वस सिस्टम आपका क्या है, हम बता रहे हैं। सर सोचिए कि ये ब्रेन है, वेरी गुड, और यहां पर सर कहीं ना कहीं यहां पर एक मोमबत्ती जल रहे हैं सर, वेरी गुड। यहां पर सर आप हाथ दिए हैं, आपका हैंड यहां पर है, वेरी गुड। सर ये हीट आपका स्किन में सेंस कर रहे हैं, वेरी गुड। ये हीट आपका स्किन में सेंस कर रहे हैं। आप लोगों को क्या पता है सर, स्किन में क्या होता है, थर्मो रिसेप्टर होता है, और ये सर हीट को जब भी सेंस किया तो सेंस करने के बाद डायरेक्ट ब्रेन में जाता है, वेरी गुड। और ब्रेन यहाँ पर बोलते हैं क्या, रेस्पॉन्स देते हैं सर। किसको रेस्पॉन्स देगा, दोबारा वापस इसको भी दे सकते हैं या इंटरनल ऑर्गन को भी दे सकते हैं। सर ये जो मैसेज ये सेंसरी ऑर्गन से लेके ब्रेन तक गया, ये नर्व का नाम क्या होगा, इसको कहेंगे सेंसरी नर्व, वेरी गुड। अब ये ब्रेन के पास आया और ब्रेन से वापस जब इफेक्ट पहुंचाने के लिए जाएगा, इसको सिग्नल देने वाला होता है मोटर नर्व, वेरी गुड। तो सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व, ब्रेन से वापस जब इफेक्टर के और मैसेज जाते हैं उसको मोटर नर्व कहते हैं, और जो स्किन हो गया, टंग हो गया, आइज हो गया, जो सेंसरी ऑर्गन से जो ब्रेन के पास मैसेज लेके जाते हैं उसको कहते हैं सेंसरी नर्व, वेरी गुड। अब सर यहाँ पर बताएंगे सेंसरी नर्व आप लोग को बता दिए, द नर्व विच कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर, रिसेप्टर से क्या क्या इंफॉर्मेशन कैरी किया, सेंस ऑर्गन से किया, टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। या तो ये ब्रेन के सर इमरजेंसी कंडीशन में ये स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज जाता है। सपोज दैट आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते 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 अचानक एक कुत्ता घुस गया सर। अब वहां पर ब्रेन को मैसेज नहीं जाएगा, वहां पर स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज जाएगा, क्योंकि इसमें इमरजेंसी कंडीशन है। सोचिए अगर ब्रेन को मैसेज जाता, ब्रेन सोचता ओ गाड़ी चला रहे हैं, कुत्ता घुसा है, ब्रेक मारना होगा, तब तक कहीं ना कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इमरजेंसी कंडीशन में हर टाइम स्पाइनल कॉर्ड काम करते हैं। मोटर नर्व क्या है, द नर्व विच कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर, यही बताएं मसल्स या फिर ऑर्गन। यहां तक सबका क्लियर है? अब सर बताने वाले यहां पर नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। यहां पर ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ सर, यहां पर एक इमेज है। और ह्यूमन नर्वस सिस्टम का अगर बात करेंगे तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो भागों में बांटा गया है, एक सीएनएस में जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और एक पीएनएस में जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अगर बात करेंगे तो वहां पर आएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो आप लोग जो पढ़े हैं सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। तो अगर सर आप लोगों को क्वेश्चन देगा ये सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन ये पीएनएस का पार्ट है या सीएनएस का पार्ट है, तो ये पीएनएस का पार्ट है। लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है, सीएनएस का पार्ट है। अब सर ये सेंसरी न्यूरॉन नहीं, लेकिन मोटर न्यूरॉन को और दो भागों में बांटे जाते हैं, हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। अब सर देखिए ह्यूमन नर्वस सिस्टम, पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये आप लोग को बता दिए हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये भी आप लोग को समझा दिए हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो होता है यहाँ पर जितने भी क्रेनियल नर्व है, जो ब्रेन से 12 पेयर ऑफ नर्व जुड़े होते हैं उसको क्रेनियल नर्व कहते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व आएगा और उसके साथ साथ क्या होगा सर, स्पाइनल नर्व आएगा। जो क्रेनियल नर्व क्या बताए थे सर आप लोग को, 12 पेयर होता है, और स्पाइनल नर्व होता है 31 पेयर, ठीक है। तो चलिए आज
का क्लास यही हम लोग समाप्त करते हैं और इसका फर्दर सेकंड पार्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सॉन, टाइप्स ऑफ एक्सॉन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारा। तो ये नेक्स्ट वीडियो आप लोग का दूसरा दिन आप लोग को मिलेगा और ऐसे ही सर पूरा चैप्टर को ऐसे ही कर धीरे धीरे करके हम लोग ख़त्म करेंगे। वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए चैनल को। थैंक यू।